एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ था और कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ओके, बैंक निफ्टी चार्ट पे आप एक नीचे से एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ के आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। पीछे के पॉइंट भी जोड़ सकते हो, बट ठीक है, अब रिसेंटली आप ये दोनों पॉइंट जोड़ोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी और अपसाइड की जो ट्रेंड लाइन बनी है वो अपने पास है ही। ठीक है, अब सिनेरियो को चल रहा है, यहाँ से एकदम से एक शार्प सेलिंग आई है यहाँ तक के लेवल पे, बट अभी मार्केट इसको वापस से एक रिवर्स फ्लैग एंड पोल के चक्कर में अभी इसी में फंसा हुआ है। ओके, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि अगर इस चीज़ का यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है इस 300 के लेवल पे, कल अगर मार्केट खुलता है और मार्केट किसी भी सिनेरियो में इस चीज़ को ब्रेक कर देता है 44,300 को, तो अपन प्लान आउट करेंगे 44,200 के लिए और फिर 44,050 के लिए। ये दो टारगेट के लिए अपन डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। अगर ध्यान रखना, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप या फ्लैट ओपन होके इस चीज़ का क्रॉस करता है ऐसा प्राइजेक्शन बना के यहाँ से, ठीक है, तो फिर अपन 44,500 के ऊपर एक स्मॉल क्वांटिटी में सी की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट अपन बनाएंगे 44,630 का और फिर 44,745 का। ओके, ये दो टारगेट के लिए अपन अपसाइड के लिए प्लान आउट करेंगे। ये बात होगी अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होता है तो। ओके, अब सपोज ध्यान रखना, अगर मार्केट में एक बहुत ही बड़ा गैप अप खुल जाता है। ओके, गैप अप कहाँ तक खुल जाता है? गैप अप अगर इस जोन में कहीं पे खुलता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से एक सेलर बहुत ही शार्प सेलिंग आई है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सेलर आपको एक ही बार में निकलने देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनेगा ये ध्यान रखना। सपोज यहाँ पे कहीं पे खुलेगा तो थोड़ा सा जैसे ऊपर गया, फिर ये यहाँ से एक बार को नीचे गिरा देंगे, फिर ऐसा प्राइस एक्शन करके फिर इसको ब्रेकआउट करेंगे, तब अपन यहाँ पे इसके ऊपर जब निकलेगा देन विल प्लान एनीथिंग। ओके, गैप अप के सिनेरियो में, गैप डाउन के सिनेरियो में अगर ध्यान रखना मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर आप इस चीज़ को बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे चलते एक बार के लिए अपन 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये है प्राइस पूरा एक्शन। ठीक है, मार्केट में क्या है कि मार्केट ने ये एक सपोर्ट था मार्केट के पास, जहाँ से मार्केट ने अपसाइड रैली दी थी, वहाँ से मार्केट अपसाइड रैली दे दी है इसने। ठीक है, जितनी इसकी पावर थी उतना इसने दे दी। सेकंड राउंड में भी चला गया, ठीक है, बट फिर यहाँ से एकदम शार्प सेलिंग आ रही। अब ये ध्यान रखना कि बस अब ये एक लास्ट पॉइंट है इसके पास। ठीक है, अगर इस पॉइंट को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर ध्यान रखना कि सीधा सीधा फिर अपन इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। ये लेवल है 43,900 का। ओके, और ये 43,400 का ये जो लेवल है। ठीक है, कल के सिनेरियो में अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है बहुत ही बड़ा, ठीक है, तो ये इस बाइंग जोन में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी आप रेंज बनने देना, जैसे यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया अपने आप को, वैसे यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर यहाँ से जब अपसाइड निकलेगा तब फिर अपन इसमें कोई भी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। या फिर अगर यहाँ पे बहुत देर, अगर कल का दिन यहीं पे निकल जाता है पूरा, ठीक है, क्योंकि देखो इसको एकदम से ब्रेक नहीं कर सकता ये। ठीक है, हो सकता है फ्लो में थोड़ा सा नीचे जाके फिर वापस से ऊपर आ जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना। ठीक है, फिर अगर ये यहाँ से अगर रेंज बना के यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर अपन से प्लान आउट करेंगे वापस से अपने जो 44,200 44,300 लेवल के आसपास तक के लिए। ये अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा अपना बैंक निफ्टी का कल के सिनेरियो के लिए। ध्यान रखना, अगर कल के सिनेरियो मार्केट इसी रेंज के बीच में रह जाता है, इस ट्राइंगल के बीच, इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के बीच में, ठीक है, तो ध्यान रखना कि अपन जो कल एक्सपायरी करेंगे वो टोटल स्कैल्प ट्रेड करेंगे। ठीक है, स्कैल्पिंग करके कल अपन इसमें जो भी होगा अपना थोड़ा बहुत स्मॉल प्रॉफिट के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट तभी होगा जब ये इस ट्राइंगल के बाहर निकलेगा। ओके, जब तक ये सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब जितना ज़्यादा ये स्क्वीज़ होता जाएगा ना, उतना तेज़ी से ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा सा अगर एक आध दिन अगर मार्केट बोल रहा है कि होल्ड करने के लिए तो अपन होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विल वेट फॉर दैट ब्रेकआउट। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी में कल अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। निफ्टी में भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो निफ्टी एक अपने बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास है। ओके, क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास बैठा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको। ये एक बाइंग जोन है, यहाँ से बाइंग कंटिन्यू हो गई यहाँ तक के लिए।
ठीक है, मतलब 450 से लेके 20,000 तक की बाइंग हो गई है। ठीक है, 650 पॉइंट 500 550 पॉइंट के आसपास की बाइंग हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से वापस से इस चीज़ को दिखा दिया है कि हाँ भाई ये एलिजिबल था। यहाँ से जो बाइंग हुई थी इसका इतना थोड़ा बहुत 50% के आसपास इसने ये कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 250 पॉइंट ये भी जा चुका है। अब ध्यान रखना, अब मार्केट वापस से क्या कर रहा है, यहीं पे आके इसका प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर कल के सिनेरियो में इसी जोन में कहीं पे खुल जाता है, ठीक है, और इस प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करके ऐसा प्राइस एक्शन बना लेता है, ठीक है, कैसा प्राइस एक्शन बनेगा, अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है मार्केट, अभी जैसे इसने ये प्राइस एक्शन बना रखा है, इस प्राइस एक्शन को ऐसा करके अगर इस तरीके से कल इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, ये प्राइस, तो फिर अपन इसमें एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे 19,480 के नीचे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 19,440 का और दूसरा टारगेट होगा 19,390 का। ये दो लेवल के लिए अपन डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। ठीक है, अप साइड के लिए ध्यान रखना कि अप साइड के लिए अपन प्लान आउट करेंगे जब भी ये इस लेवल को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ गया ना कि कहाँ पे जब अपने आप को होल्ड कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना मार्केट अपने को रिपीट करता है, जैसे यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से भी वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से इसको तोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मार्केट ऑलवेज रिपीट इट सेल्फ। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब वैसे जैसे यहाँ पे भी नहीं तोड़ा इसने, बस अब यहाँ पे क्या धीरे धीरे इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें ये जो बाइंग की पोजीशन थी ना, अब ये धीरे धीरे स्लो होती जा रही। पहले बायर इतने थे, अब बायर इतने रह गए। ठीक है, अब कल के समय में ध्यान रखना है, एक चीज़ और भी हो सकती है, बाइंग जोन ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे डब्ल्यू बना के भी अगर ऊपर जाएगा तो फिर अपन इसमें यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर ये फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आके फिर इस डब्ल्यू को क्रॉस करता है, पूरा डब्ल्यू पैटर्न बना देता है, तब इसमें अपन अपसाइड के लिए प्लान आउट करेंगे 580 के ऊपर, 19,580 के ऊपर, जो आज का एक जो इसने स्विंग बनाया इसके ऊपर जब निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 90 डिग्री मूव हुआ है ना, हो सकता है मार्केट इस डब्ल्यू को क्रॉस डब्ल्यू पैटर्न बना के और फिर इस चीज़ को पूरा टच कर ले वापस ऊपर। तो यहाँ से अपन अपसाइड के लिए प्लान करेंगे 19,625 के लिए और 19,670 के लिए। ये दो साइड के लिए अपन अपसाइड की प्लान करेंगे और नीचे के लिए इसके नीचे प्लान आउट करेंगे। ओके, अब ध्यान रखना कि अगर मार्केट के पास क्या है कि ये एक जोन है। ओके, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट जोन है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने आके यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इसको यहाँ से ऐसे किया। ठीक है, कल के सिनेरियो में अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है 19,350 से लेके 19,380 इज़ अ बाइंग जोन, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके थोड़ी देर टाइम पास करके अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो गैप अप के सिनेरियो में। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत इसको फिर अगर इस चीज़ को ब्रेक करना है तो इसको यहाँ पे थोड़ी देर और होल्ड करना पड़ेगा, कम से कम 1 आवर के ऊपर इसकी होल्ड करेगा ना, तब जाके जब ये ब्रेक करेगा तो फिर अपन इसके ये लास्ट वाला जो स्विंग है इसके लिए अपन टारगेट के लिए बैठेंगे। ओके, गैप डाउन का सिनेरियो ये है और गैप अप के सिनेरियो अपन बात कर लेते हैं। गैप अप के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अब मार्केट के पास क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक रेंज है पूरी। ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल जाता है अनवांटेडली, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब 700 के आसपास, 100-150 पॉइंट के आसपास, ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अब मार्केट में 1 2 3 4 5वीं बार आएगा और यहाँ से अगर इतने सेलिंग आया तो ध्यान रखना यहाँ से एक बार को वापस से थोड़ी सी सेलिंग आएगी, फिर मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन बना के जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तब जाके अपन इसमें कोई भी अब बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। गैप अप के सिनेरियो में फ्लैट खुल के डब्ल्यू पैटर्न क्रॉस करता है तो अपन इसमें फिर बना लेंगे, बट फ्लैट गैप अप होके फिर निकलेगा तब अपन इसमें कोई भी यहाँ से 700 के ऊपर जब निकलेगा 700 750 के आसपास, तब अपन इसमें कोई भी प्लान आउट करेंगे अपसाइड के लिए इस टारगेट के लिए 850 तक के लिए। ओके, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर कुछ और भी इसके अलावा कुछ और होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।